नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश स्वरूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम ध्रुव सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भृकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। प्रचंड रुद्ररूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति
श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नयावद उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति हि लोके परे वा नराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम्, प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम्। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम, जरा जन्म दुःखोगता तप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभ बानी, भई द्विज बर बर मांगो। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर ने, निज पद भगति दे प्रभु, पुनि दूसर बर दे। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तव माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान,
उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरही काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह, साप से मुक्ति हो जाए। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एवं अस्तु इत भई नभवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही हो। यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप कर सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहूं यही पर कृपा विशेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, एहि स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई। कवन्यु जन्म मिटिहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपतिपुरी जन्म तव भयऊ, पुनि तै मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजी उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता,
वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव वचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भासि। मोहि प्रबोधि गयौ गृहे, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी, प्रेरित काल बिंधि गिरी, जाई भयऊ मैं ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तज्यऊ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि, अनायास हरि जान। जिमि नूतन पट परि रही, नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। एहि विधि धरेऊ विविधि तनु, ज्ञान न गयऊ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, ताह ताह राम भजन अनुसरऊं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बाल कन मीला, करऊं सकल रघुनायक शीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौण भय मोहि पिता पढ़ावा, समुझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं। केवल श्री राम जी के चरणों में
लव लग गई। कहु खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न गोसा सोहाई, हार्यों पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी कहिए, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करे। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जन त्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाई जाई शिरुनाऊं। जब पिता माता कालवश हो गए यानी मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनहु हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता रहता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां जाना चाहता था वहां जा सकता था। छूटी त्रिविधि ईसना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करी लेखूं। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछऊं सोई मुनियस कहहीं, ईश्वर सर्वभूतमय अहहीं। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय हैं। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत करी, राम चरण मनु लागे। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यह यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखि चरण सिरुनायूं, बचन कहूं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु के ही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वाज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन,
मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदय ऐसा, अकल अनीहि अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सो तै ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर से मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन पीना, किम बिल गाई मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया, निज नयन देखूं रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उसमें अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियौ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपौ करि हठ भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये।
अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी।